गुड इवनिंग। इस लाइव सेशन में आप सब लोगों का स्वागत है। मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दिए थे जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के थे। उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक बार फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जो भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जल्दी से जुड़ जाएं सब लोग, फिर हम लोग स्टार्ट करें। जो भी लोग जुड़ना चाह रहे हैं, 22-23 क्वेश्चन दिए हैं मैंने। वो सारे क्वेश्चंस हम लोग अब डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें हम लोग। जो भी क्वेश्चंस हैं हमारे सारे हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, देखो। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ए सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। इस सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट में क्या होता है, देखो मैं आपको बता देता हूँ पहले सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट में होता क्या है। सपोज ये आपका CH2 और यहाँ पे कोई ग्रुप G है, यहाँ पे आपका ये C है, यहाँ पे ये CH है, यहाँ पे ये CH है, और यहाँ पे सपोज CH2 है। ठीक है, इसमें होता क्या है, ये वाला ग्रुप रीअरेंजमेंट करके यहाँ जाता है, तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है। मीन्स होता क्या है, मैं बता दूं आपको पहले कि एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है, एक नया सिग्मा बॉन्ड बनता है। और जो पाई बॉन्ड होते हैं, ध्यान रख लेना, जो पाई बॉन्ड होते हैं उनकी क्या होती है, शिफ्टिंग होती है। ये ध्यान रख लेना आप लोग। ये दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक सिग्मा बॉन्ड टूटता है, एक सिग्मा बॉन्ड नया बनता है, और पाई बॉन्ड्स की क्या होती है, शिफ्टिंग होती है। ठीक है, अब आप लोग देख लो, चार ऑप्शन है। टू पाई बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड ए न्यू सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड, ये गलत है। टू सिग्मा बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड टू न्यू पाई बॉन्ड्स आर ब्रोकन, ये स्टेटमेंट भी गलत है। ए सिग्मा बॉन्ड इज ब्रोकन in the reactant and a new sigma bond is formed in the product and the pi bonds are rearranged, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ध्यान रख लेना। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ये आप लोग चेक कर लेना, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। आप लोग फटाफट रिप्लाई भी कर दें साथ में, अगर आप लोगों से सॉल्व हो रहा है तो आप लोग रिप्लाई कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है सेकंड। इन द फॉलोइंग थर्मल रिएक्शन व्हाट इज द प्रोडक्ट बी, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा। हमें क्या करना है, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट हमें बनाना है। अब आप लोग देखो, ये जो है मैंने कल ही आपको बताया था, साइक्लो एडिशन रिएक्शन है। और साइक्लो एडिशन में भी 4 पाई प्लस 2 पाई साइक्लो एडिशन है। ये वाला सिस्टम 4 पाई है और ये वाला सिस्टम 2 पाई है। एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है वो डील सेल्डर रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, डील सेल्डर रिएक्शन है। अब मैंने आपको कहा था कि डील सेल्डर रिएक्शन की स्टीरियो केमिस्ट्री में, देखो प्रोडक्ट तो आप बना दोगे, प्रोडक्ट तो आपको क्या बनाना है, देखो प्रोडक्ट तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो प्रोडक्ट तो आपका ये वाला बन जाएगा। देखो ये आपका आ जाएगा COO CH3, COO CH3, ये आपका PH
और ये आपका पीएच और यहाँ पे डबल बॉन्ड। बस अब आपको ये चेक करना है कि इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी। तो देखो मैंने कल ही आपको बताया था अच्छी तरह से कि कैसे हम लोग चेक करेंगे। आपको क्या करना है, देखो ये दोनों फेनिल ग्रुप क्या है, एक दूसरे के रेफरेंस में सिस, और ये दोनों ग्रुप भी क्या आएंगे, एक दूसरे के रेफरेंस में सिस। अब आप लोग देख लो ऐसी स्टीरियो केमिस्ट्री प्रोडक्ट में किसमें है, देखो इसमें दोनों फेनिल सिस है और दोनों ये भी सिस हैं। इसका मतलब ये प्रोडक्ट हो सकता है, ये प्रोडक्ट हो सकता है। देखो इसमें फेनिल और ये फेनिल ट्रांस है, ये प्रोडक्ट नहीं हो सकता है, ध्यान रख लेना। दिस इज सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे देखो ये और ये फेनिल दोनों सिस हैं, ये प्रोडक्ट हो सकता है बट ये प्रोडक्ट नहीं हो सकता। ये देखो सबसे पहले आप डिसाइड कर लो कि कौन सा प्रोडक्ट हो सकता है। इसके बाद देखो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड होना चाहिए और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो इसमें देखो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है बट यहाँ पे नहीं है। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रख लेना इस बात। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, अच्छी तरह से चेक कर लो आप लोग। ठीक है, आगे चले। ये आपका क्वेश्चन हो गया, चेक कर लो आप लोग अच्छी तरह से, अगर कोई इश्यू हो तो आप लोग पूछ लेना। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो ये ध्यान रखना, अभी जो दो क्वेश्चन मैंने बताए थे मैं एक बार दोबारा बताता हूं आप लोगों को। ये दोनों क्वेश्चन है वो पोलोटेक्निक के हैं 2011 के। ये क्वेश्चन जो है आपका वो स्कूल लेक्चरर 2015 की एग्जाम का है। देखो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आप लोगों को, ये तो सीधा सा आप लोगों का आंसर है, इसमें कोई इश्यू आप लोगों को नहीं होगा। देखो क्या करना है, ये देखो आपका 1,3-ब्यूटाडाइन है और ये आपका एक तरह से एक एल्कीन है जिसपे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये प्रोडक्ट बन रहा है। आपको ये बताना है कि अबोव रिएक्शन इज, जो मैंने कल ही बताया था, डील-सेल्डर रिएक्शन है। और डील-सेल्डर रिएक्शन जो है वो किसका एग्जाम्पल होता है, साइक्लो एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है, साइक्लो एडिशन रिएक्शन का। तो देखो अगर इन चारों ऑप्शन में से बात करें तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर मतलब जो भी है हमारा, वैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान रख लेना। द थर्मल साइक्लाइजेशन ऑफ ट्रांस ट्रांस 2,4 हेक्साडाइइन। देखो सबसे पहले आपको हेक्साडाइइन की स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। और ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, देखो मैं बता देता हूं आप लोगों को। ये जो स्ट्रक्चर बनेगी आपकी वो इस टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी, ये ट्रांस ये ट्रांस। अब आप ध्यान से समझ लेना, 1 2 3 4 5 और ये 6। देखो 2 नंबर पे जो डबल बॉन्ड है वो भी ट्रांस है और ये भी ट्रांस है, ये ध्यान रख लेना। जब हम लोग इसको इस बॉन्ड को रोटेट करवा कर, देखो ये ट्रांसफॉर्म में है, ट्रांसफॉर्म में ये जो है इस ब्यूटाडाइन इस फॉर्म में कभी भी रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए हम लोग इसको रोटेट करवा करके हम लोग इसको सिस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और जब सिस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपकी सिस फॉर्म ये वाली बनेगी, चेक कर लो। आपकी जो सिस फॉर्म बनेगी वो मैं इधर बना देता हूं, देखो दोबारा से। आपकी जो सिस फॉर्म बनेगी वो ये वाली बनेगी। और अब हमें क्या करवाना है, इसका साइक्लाइजेशन करवाना है थर्मल कंडीशन में। और मैंने आपको बताया था पीडीटीसी, मतलब थर्मल कंडीशन में कौन रोटेटरी मोशन होगा, कौन रोटेटरी रोटेशन होगा। और जब कौन रोटेटरी रोटेशन होगा तो ध्यान से समझ लेना, कौन रोटेटरी का मतलब सेम साइड में, तो एक मिथाइल ऊपर की तरफ आएगा और दूसरा मिथाइल नीचे की तरफ जाएगा। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो मैं बता देता हूं, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और दोनों मिथाइल जो हैं वो एक दूसरे की ट्रांसपोजिशन में होंगे, ध्यान रख लेना भाई अच्छी तरह से। इसका मतलब, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि मैंने पहले ही बता दिया कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस स्टीरियो स्पेसिफिक होती हैं, मींस एक ही प्रोडक्ट बनेगा और वो कैसा बनेगा, ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। इसके बेसिस पे आप लोग देख लो, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सिस नहीं बन सकता, दोनों नहीं बन सकते, साइक्लोहेक्सीन का कोई मतलब ही नहीं है। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सारे आरपीएससी में पूछे हुए क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना।
देखो ये क्या कह रहा है, द थर्मल साइक्लाइजेशन ऑफ ट्रांस सिस ट्रांस 2,4,6 ऑक्टाट्राईइन। देखो आप लोग समझो, ऑक्टाट्राईइन हमें बनाना है, ये हमारा ऑक्टाट्राईइन हो गया है, ध्यान रखना। अब देखो ध्यान से, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखो ये यहाँ पे जेड है, ये भी जेड है और ये भी जेड है, बट हमें क्या बनाना है, ट्रांस बनाना है, सिस बनाना है और ट्रांस बनाना है। मीन्स अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, देखो अब आप लोग समझ जाओगे, अच्छी तरह से समझ लेना। ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे, देखो जस्ट 1 मिनट, मैंने थोड़ा सा गलत तो नहीं बनाया, मेरे को कुछ हटाना पड़ेगा यहाँ से। देखो हमें क्या करना है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। देखो तीसरा मतलब ये वाला आपको ई बनाना है, ये वाला जेड बनाना है और ये वाला ई बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग ये बॉन्ड इधर लगा देंगे और ये बॉन्ड इधर, ये आपका ये वाला कंपाउंड हो गया, कौन सा, ट्रांस सिस, क्योंकि देखो ये ट्रांस, ये सिस, ये ट्रांस। और देखो नंबरिंग दे सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो 2 वाला क्या हो गया, ट्रांस, चेक कर सकते हो। उसके बाद 4 वाला सिस हो गया है और 6 वाला ट्रांस हो गया है। अब इसमें आपको क्या करवाना है, देखो आपको करवाना है थर्मल कंडीशन में साइक्लाइजेशन करवाना है। थर्मल कंडीशन में क्या करवाना है, साइक्लाइजेशन। अब देखो ये जो है आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और मैंने आपको बताया था पीडीटीसी 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, तो इसमें जो थर्मल कंडीशन है उसमें डिसरोटेटरी मोशन होगा, और जब डिसरोटेटरी मोशन होगा तो ये मिथाइल और ये मिथाइल दोनों सेम साइड में आएंगे। डिसरोटेटरी का मतलब ये भी ऊपर की तरफ तो ये भी ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ तो ये नीचे की तरफ। आ गई बात समझ में? अगर इस बेसिस पे हम लोग बात करें तो इसका जो प्रोडक्ट हम लोग बनाएंगे, ध्यान से समझ लेना। देखो क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे और ये बॉन्ड यहाँ पे, आपके पास एक 6 मेंबर रिंग बन जाएगी, और 6 मेंबर में यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, ध्यान रखना। और दोनों जो मिथाइल होंगे आपके वो सेम साइड में होंगे। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि सिस प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा, सिस प्रोडक्ट बनेगा। और सिस प्रोडक्ट में भी एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप लोगों को नंबरिंग का कंसेप्ट जरूर ध्यान रख लेना है। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अब ये वाला देखो सिस हो गया है और ये वाला भी सिस हो गया है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें, देखो ध्यान से समझना, कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर लो आप लोग, तो देखो 1 2 3 4 5 और ये 6, ये इस तरह से नंबरिंग होगी इसकी, ध्यान रख लेना। देखो नंबरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या होगा इसका नाम, 5 6 डाइमिथाइल, और ये दोनों बॉन्ड सिस हैं, दोनों बॉन्ड सिस हैं, साइक्लोहेक्साडाइइन। इसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लेना, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे आरपीएससी में पूछे हुए क्वेश्चन हैं और आप लोगों को पता होना चाहिए। चेक कर लो आप लोग, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ लेना मेरे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, ये कंफर्म है आपको इन्हीं में से एक क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएगा, इसी में नहीं, आने वाले जो कोले लेक्चर की एग्जाम है उसमें भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं इनमें से। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो भी हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है वो कोले लेक्चर की एग्जाम में आया था, जो 2020 का एग्जाम हुआ था। देखो ये क्या कह रहा है, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 1,3-ब्यूटाडाइन, क्या कह रहा है, 1,3-ब्यूटाडाइन के, या इधर इंग्लिश में बोल, 1,3-ब्यूटाडाइन फॉर्म्स 4 मोलिकुलर ऑर्बिटल्स psi1 psi2 psi3 psi4 एंड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हम लोग यहाँ पे, इसके 4 मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं, आपको अच्छी तरह से याद होगा। जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था आप लोगों को, ये 4 मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम होता है, ये psi1 होता है, psi2 होता है, psi3 और psi4। अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे भरे जाते हैं, ये फोटोकेमिकल कंडीशन में, सॉरी थर्मल कंडीशन में, और फोटोकेमिकल कंडीशन में psi2 का एक इलेक्ट्रॉन psi3 में चला जाता है, ये जनरल कंडीशंस। अब देखो स्टेटमेंट क्या है उसके बेसिस पे हम लोग देख लेते हैं। ग्राउंड स्टेट psi1,
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ग्राउंड स्टेट साई 1 होमो, ग्राउंड स्टेट साई 3 लूमो, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट साई 3 होमो, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट साई 4 लूमो। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज रोंग, कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। देखो ये क्वेश्चन तो वैसे इसमें मिस्टेक्स तो हैं, लेकिन फिर भी जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसके बेसिस पे हमें सॉल्व करना है। तो आपको क्या करना है, देखो ग्राउंड स्टेट साई 1, देखो कभी भी ये वाला जो साई 1 है वो ग्राउंड स्टेट नहीं हो सकता, चाहे मतलब ये जो ग्राउंड स्टेट है साई 1 वो कभी भी होमो नहीं हो सकता, चाहे थर्मल कंडीशन हो चाहे फोटोकेमिकल कंडीशन हो, क्योंकि थर्मल कंडीशन में होमो होगा साई 2 और फोटोकेमिकल कंडीशन में साई होगा मतलब होमो होगा साई 3। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इसके अकॉर्डिंग देखो आपका आंसर तो सही हो गया है, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। लेकिन आगे और देख लेते हैं, ग्राउंड स्टेट साई 3 लूमो, बिल्कुल ये हो सकती है, अगर ये ग्राउंड स्टेट है साई 3 तो ये लूमो का काम कर सकती है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट साई 3 हेमो, अगर ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इस कंडीशन में ये होमो का काम करेगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट साई 4, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे सेकंड एक्साइटेड स्टेट होना चाहिए था, तो वो आप लोग देख लेना, बट आरपीएससी ने इसका फर्स्ट आंसर कंसीडर किया है, इसलिए फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। देखो ये वाली जो पेरिसाइक्लिक मैं बता रहा हूं वो नेट जेआरएफ से अलग है। आप देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ रहा है वो, तो आपको सारा बेसिक आइडिया होना चाहिए। अगर आपको बेसिक आइडिया नहीं है तो फिर चीजें टिपिकल हो जाएंगी आप लोगों के लिए, ध्यान रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द सिग्माट्रोपिक रिएक्शन इज, सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, सिग्माट्रोपिक रिएक्शन इज। देखो अब आप लोग समझ लो, ये तो आपका देखा जाए तो ये इस तरह से कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, लेकिन ये सिग्माट्रोपिक रिएक्शन नहीं है, हमें ये पता है। अगर यहाँ पे देखो तो ये साइक्लो एडिशन हो रहा है, यहाँ पे रिंग ओपनिंग हो रही है, बट ये वाली रिएक्शन आप लोग ध्यान से देख लो। अगर हम लोग यहाँ पे लिखें, देखो ध्यान से समझना, हुआ क्या है, ये आपका H है, ये आपका CH3 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, 1 2 3, ये हाइड्रोजन 1 3 शिफ्ट करेगा, और जब ये 1 3 शिफ्ट करेगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, 1 3 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट होगा, थर्मल कंडीशन, थर्मल कंडीशन, और यहाँ पे क्या होगा आपका, क्योंकि और यहाँ पे जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो आपका बन जाएगा, देखो ये H यहाँ पे आ गया है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया है, और ये CH3, 1 3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट का एग्जाम्पल है, ध्यान रखें। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग सेकंड इज द एन एग्जांपल ऑफ सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट, और जो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ है वो सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट के एग्जांपल्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, मतलब अगर इस इधर से हम लोग देखें नंबर के हिसाब से तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखो दैट डाई इन विच डज नॉट अंडरगो डील-सेल्डर रिएक्शन। देखो कल मैंने आपको बताया था कि कोई भी डाई इन जो होगी वो डील-सेल्डर रिएक्शन दे सकती है। तो देखो ये जो डाई इन है ये भले ही दोनों डाई इन आपस में ट्रांस हो, लेकिन हम लोग इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इस बॉन्ड को रोटेट करवा करके। देखो ये भी एक तरह से इन्वॉल्व हो सकता है, वैसे ये भी सही नहीं है, लेकिन अगर हम लोग इसको ऐसे लिख लें, देखो ध्यान से समझना मेरा कहने का मतलब, कि अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है 1 2, और ये हमारा यहाँ से 1 2 कार्बन हो गए, ये तीसरा कार्बन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड ले लें, तो इस टाइप की रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, तो एक तरह से डील-सेल्डर तो नहीं कहेंगे, लेकिन उस टाइप की रिएक्शन हो सकती है, इस सिस्टम में भी हो सकती है, बट ध्यान रखना इस सिस्टम में कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये साइक्लिक सिस्टम है, इसको हम लोग रोटेट नहीं कर सकते। ये दोनों डबल बॉन्ड देखा जाए तो ट्रांस हैं, ये दोनों डबल बॉन्ड एक दूसरे के रेफरेंस में ट्रांस हैं, इनको इस बॉन्ड को रोटेट नहीं किया जा सकता, तो इसको कभी भी सिस में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो जो आपका ब्यूटाडाइन है वो हमेशा सिस फॉर्म में होना चाहिए, तभी आपकी डील-सेल्डर रिएक्शन होगी, अदरवाइज डील-सेल्डर रिएक्शन नहीं होगी। तो ध्यान रखना ये कभी भी डील-सेल्डर रिएक्शन नहीं देगा, बाकी तीनों में डील-सेल्डर रिएक्शन पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखो बहुत इजी क्वेश्चन आए थे कोले लेक्चर में, ये सारे कोले लेक्चर के क्वेश्चन चल रहे हैं, ध्यान रख लेना इस बात का, इसके क्वेश्चन चल रहे हैं सारे कोले लेक्चरर के क्वेश्चन चल रहे हैं। देखो इस क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो ये 2 + 2 2 पाई + 2 पाई साइक्लो एडिशन है, और ये भी 2 पाई + 2 पाई साइक्लो एडिशन है। अब आपको ये देखना है
कि कौन सी, ये थर्मल कंडीशन में होता है या फोटोकेमिकल कंडीशन में होता है। मैंने आपको कल ही बताया था, ये सुप्रा सुप्रा जो है वो फोटोकेमिकल कंडीशन में होता है, ध्यान रख लेना। इसका मतलब फर्स्ट वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं है और सेकंड वाली रिएक्शन पॉसिबल है, ये बात ध्यान रख लेना आप लोग अच्छी तरह से। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, इट मींस थर्ड इज द करेक्ट आंसर। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। देखो बहुत इजी क्वेश्चन थे, आप लोग अच्छी तरह से देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 पे पहुंच गए हम लोग। आपका क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइनोफाइल्स शो हाईएस्ट रिएक्टिविटी विद 1,3-ब्यूटाडाइन। मैंने कल ही आपको बताया था कि जो आपका डाइनोफाइल होता है उस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं। लेकिन देखो एक चीज और ध्यान रखना, इसमें भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और इसमें भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। लेकिन ध्यान रखना, अगर हम लोग चाहे डाई इन की बात करें, हम लोग चाहे डाई इन की बात करें और चाहे हम लोग डाइनोफाइल की बात करें, अगर वो सिस्टम साइक्लिक है, अगर वो सिस्टम साइक्लिक है तो उनकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। तो ध्यान रखना, चाहे डाइइन हो चाहे डाइनोफाइल हो, दोनों में ही जो साइक्लिक सिस्टम होगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। इस कंसेप्ट के बेसिस पे इनमें जो रिएक्टिविटी होगी वो फोर्थ वाले की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आगे चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर का। देखो क्या कह रहा है, कंसीडर द स्टेटमेंट ए एंड बी। कि आपको दो स्टेटमेंट कंसीडर करने हैं, कौन कौन से, ए एंड बी, बेस्ड ऑन फ्रंटियर मोलिकुलर ऑर्बिटल मेथड विद रिगार्ड टू इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। अब देखो ये क्या कह रहा है। नंबर 1, इफ होमो हैज C2 सिमेट्री देन द रिएक्शन फॉलोज ए डिसरोटेटरी मोशन। और दूसरा बोल रहा है इफ होमो हैज माइनर, सॉरी ये माइनर नहीं होगा, यहाँ पे मिरर होगा, ये वही टाइपिंग का एरर है, मैंने पेपर से ही लिया है, वहीं की मिस्टेक है, ये ध्यान रख लेना। इफ होमो हैज ए मिरर प्लेन सिमेट्री इट फॉलोज ए कौन रोटेटरी पाथ। ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, या फिर दोनों स्टेटमेंट सही है या फिर दोनों स्टेटमेंट गलत है। अब देखो इसको समझने के लिए आप कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन का, और इसका 1,3-ब्यूटाडाइन बनाने के लिए हम लोग इसका होमो बनाते हैं। देखो ध्यान से समझना आप लोग, देखो देखो ये तो इसका प्लस 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 और प्लस, ये तो साइन 1 हो गया, और प्लस प्लस माइनस माइनस, ये आपका हो गया साइन 2, और यही इसको क्या है, होमो है। अब आप लोग समझ लो, देखो अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, और अगर हम लोग एक कंसेप्ट और ले लेते हैं यहाँ पे, कि अगर एक और हम लोग साइन 3 और बना दें, साइन 3 जिसमें दो नोड होंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये आपका लूमो हो जाएगा। देखो ये दोनों ही केस में होमो की बात कर रहा है। देखो ये इसका होमो है और होमो है, तो देखो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो ध्यान से समझ लेना, ये दोनों लोब्स का डायग्राम मैं बनाता हूं, देखो अब आप लोग समझ लेना अच्छी तरह से। ये आपका क्या हो गया, प्लस, और ये आपका माइनस। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें जो है, इसमें पहली चीज, इसमें जो सिमेट्री है वो C2 सिमेट्री है, ध्यान रखना अच्छी तरह से। और C2 सिमेट्री है, यहाँ पे कौन सी सिमेट्री है, यहाँ पे C2 सिमेट्री है। ठीक है, अब देखो ये C2 सिमेट्री है, और अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसमें M सिमेट्री है। इसमें C2 सिमेट्री, देखो चेक कर लो आप लोग, इसमें C2 सिमेट्री है और इसमें जो है M सिमेट्री है। चेक करो एक बार आप लोग अच्छे से, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, अब देखो ये केवल होमो के बारे में बोल रहा है कि होमो होमो, तो ध्यान रखना अगर आपके होमो में, अब ध्यान से समझ लो ये कौन सी सिमेट्री है, ध्यान से रखना, ये आपकी C2 सिमेट्री है। और C2 सिमेट्री में अगर आपको बॉन्डिंग इंटरेक्शन करवानी है तो इसको इधर रोटेट करना पड़ेगा, इसको भी इधर रोटेट करना पड़ेगा। तो अगर आपकी, मैंने आपको बताया था, याद करना आपको क्लास में, अगर आपकी C2 सिमेट्री है
तो कौन रोटेटरी मोशन होगा, ध्यान रख लेना। और अगर आपकी एम सिमेट्री है तो आपको कौन सा रोटेशन करवाना पड़ेगा, डिसरोटेटरी मोशन करवाना पड़ेगा। इसका मतलब देखो ये क्या कह रहा है कि अगर C2 सिमेट्री है तो डिसरोटेटरी, जबकि मैंने क्या कहा है C2 सिमेट्री है तो कौन रोटेटरी, ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, अगर मिरर प्लेन सिमेट्री है तो कौन रोटेटरी, जबकि मैंने क्या बताया डिसरोटेटरी, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो ध्यान रखना दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग चाहे आपका नेट जेआरएफ है नो डाउट, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन पढ़ के देखो आप लोग एक बार, तब आपको पता चलेगा कि आपका बेसिक्स कितना ठीक है, क्योंकि उससे काम चलेगा नहीं, ये ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। क्लियर हो गया। ये दोनों मैंने देखो आपको याद करो, मैंने कहा था कि अच्छी तरह से मैंने बताया था कि अगर आपके होमो में C2 सिमेट्री है तो हमेशा कौन रोटेटरी मोशन करवाना है, और अगर मिरियल प्लेन सिमेट्री है तो डिसरोटेटरी मोशन करवाना है। मेरी क्लास को याद कर लेना, ये बड़ा गजब का ट्रिक है, ध्यान रख लेना, ये बड़ा गजब का ट्रिक है। अगर C2 सिमेट्री है आपकी तो आपका क्या होगा, कौन रोटेटरी मोशन होगा, ध्यान रख लेना। और अगर मिरर प्लेन सिमेट्री है तो आपका डिसरोटेटरी मोशन होगा, अच्छी तरह से समझ लेना, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो आगे की क्या कहानी है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द रिएक्शन, ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है। तो देखो आपको सबको पता होगा, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं आप लोगों को। हम लोग इस टाइप की रिएक्शन पढ़ते हैं, देखो ध्यान से समझना एक बार आप लोग, हम लोग इस टाइप की रिएक्शन पढ़ते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं 1 2 3 1 2 3, इसको हम लोग बोलते हैं 3 3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट, और वैसे इसको हम लोग बोलते हैं कोप रीअरेंजमेंट। कौन सा रीअरेंजमेंट है ये, देखो ध्यान से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, ठीक है। और इसमें होता क्या है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, ये बॉन्ड इधर, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, और जब ये वाले पूरे बॉन्ड की बात कर रहा हूं मैं, जब ये शिफ्ट होता है तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट आपका ये वाला बनता है, ये प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। अब अगर हम लोग इसकी जगह क्या ले लें, अगर हम लोग इसको, देखो ध्यान से समझना, अगर इसकी जगह हम लोग ये वाला ले लेते हैं, यहाँ पे देखो ध्यान से समझ लेना, अब आप लोग ये वाला सिस्टम ले लेते हैं, देखो इसको बोलते हैं, ध्यान से समझना, ये एक, ये वहां पे मैं लगा देता हूँ CH3, एक तरह से देखो ये तो आपका विनाइल हो गया और ये आपका एलाइल होता है, क्योंकि इसमें 3 कार्बन होते हैं। देखो ध्यान से समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो इस एक तरह से इस सिस्टम को बोलते हैं एलाइल विनाइल ईथर, क्या बोलते हैं इसको, एनाइल विनाइल ईथर। और इस तरह का जो रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट सेम ही होगा, मैं बता देता हूँ किस तरह का क्या रीअरेंजमेंट होगा। यहाँ पे देखो ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये मिथाइल, तो ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। और जब इधर शिफ्ट हो जाएगा तो आपका क्या बनेगा, देखो ध्यान से समझ लेना, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये ऑक्सीजन लगा देना और ये यहाँ पे आ जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्लेजन रीअरेंजमेंट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग यहाँ पे, क्लेजन रीअरेंजमेंट। ध्यान रखना इस टाइप का जो रीअरेंजमेंट होता है उसको क्लेजन रीअरेंजमेंट, इसको बोलते हैं कोप रीअरेंजमेंट। देखो मैं आगे बताऊंगा सारी चीजें, एक बार इतना सा देख लो, आगे बाकी सारी चीजें मैं बता दूंगा लास्ट में, कुछ रीअरेंजमेंट्स मैं आप लोगों को बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे ये चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 41, और वैसे देखा जाए तो हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट क्लेजन रीअरेंजमेंट। देखो क्लेजन रीअरेंजमेंट के बारे में ही बताना है, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन को एक साथ लिखा है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इट इज ए नॉट ट्रू, मतलब गलत स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट है इट इज ए 3 3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट, ये स्टेटमेंट सही है, अभी मैंने बताया है। एलाइल विनाइल ईथर अंडरगोज दिस रीअरेंजमेंट, ये मैंने अभी तो बताया है, एलाइल विनाइल ईथर में होता है। ए 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड, बिल्कुल सही है, जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो इस टाइप की 6 मेंबर, ये भी सही है। द रीअरेंजमेंट अकर्स बाई एंट्राफिशियल मोड, ये ध्यान रख लेना, ये एंट्राफिशियल मोड में नहीं होता है, ये हमेशा कौन से मोड में होता है, सुप्राफिशियल में। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है और इस आंसर का, इस क्वेश्चन का ये आंसर बिल्कुल सही है।
इस क्वेश्चन का ये आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, ये आप लोग ध्यान रख लेना। ठीक है, आगे चले। यहां तक आप लोग एक बार चेक कर लो, किसी को कोई भी इशू तो पूछ लो आप लोग। ठीक है, आगे चले, एक बार सारा चेक कर लो यहां तक, फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। देखो जितने भी लोग लाइव हैं, एक बार सब लोग इसको जरूर शेयर करें। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, आप लोगों के लिए भी, और जो लोग मतलब जुड़े हुए हैं हमसे, उन सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21। ये क्वेश्चन जो 21 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपका पॉलीटेक्निक 2020 की एग्जाम में, अब जितने भी क्वेश्चन हम लोग पूछेंगे डिस्कस करेंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चन पॉलीटेक्निक एग्जाम के होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, कि कौन सा स्टेटमेंट पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के लिए सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट क्या है, देखो ध्यान से समझना। साइक्लिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर इन पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, बिल्कुल साइक्लिक डिस्प्लेसमेंट होता है। देखो अगर आपको ये कहा जाए, आप कहीं भी देख लेना, जो भी होता है वो साइक्लिक डिस्प्लेसमेंट ही होता है, ध्यान रख लेना। जो भी बॉन्ड्स होते हैं हमारे, वो साइक्लिक डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, देखो ये वाला, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो इस तरह से एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है, और उसके साथ जो बॉन्डिंग की शिफ्टिंग होती है वो भी साइक्लिक होती है। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है ओनली इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, ये भी गलत। देखो बहुत सारी गलतियां थी उस पेपर में, देखो ये इनको लिखना चाहिए था इंफ्रारेड रेडिएशन से, देखो बहुत सारी मिस्टेक्स थी। ओनली इंफ्रारेड रेडिएशंस आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटी ऑफ ए पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, कि कोई भी पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस केवल आईआर रेडिएशन से ही हो सकती हैं। लेकिन आपको पता है जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस हैं वो थर्मल कंडीशन में भी होती हैं, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। इसका मतलब आपका आंसर तो सेकंड आंसर हो गया, लेकिन दो स्टेटमेंट और देख लेते हैं हम लोग, क्या कह रहे हैं वो दो स्टेटमेंट। फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्स 1,3 डाइन फ्रॉम 1,3,5 हेक्साट्राइन इज एन एग्जांपल ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। अब आप लोग ये भी समझ लो, देखो ये आपकी कहानी यहाँ पे अटक गई है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, ये है आपका 1,3,5, ये 1,3,5 हेक्साट्राइन, और इसका पेरिसाइक्लिक रिएक्शन से क्या बनेगा, ध्यान से समझ लेना, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो आपका बन जाएगा ये वाला कंपाउंड 1 2 3 4 5 और 6, ये बनेगा आपका 1,3 डाईइन, मतलब साइक्लोहेक्स डाईइन। तो बिल्कुल ये जो रिएक्शन है वो एग्जाम्पल है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का। और फोर्थ स्टेटमेंट है पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस आर स्टीरियो स्पेसिफिक, पहले ही बता दिया था, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है, और इस क्वेश्चन का आंसर भी यही होगा। इस क्वेश्चन, इस रिएक्शन का आंसर भी क्या होगा, यही होगा, ध्यान रख लेना अच्छी तरह से। ठीक है भाई, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 22, देखो रिपीट हो गया, कोले लेक्चर में आया, देखो पहले पोलोटेक्निक में आया, फिर कोले लेक्चरर में भी आया, तो देखो क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं आरपीएससी में। विच ऑफ द फॉलोइंग डाइनोफाइल्स इज मोस्ट रिएक्टिव विद 1,3-ब्यूटाडाइन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। पहले पोलोटेक्निक में आया, फिर कोले लेक्चर में आया, देखो क्वेश्चन सारा का सारा रिपीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, कि कौन सी रिएक्शन पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। देखो ये तो आपका डिल्स-एल्डर रिएक्शन है, तो ये तो पेरिसाइक्लिक, ये
एक तरह से ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन है, इसको इन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ये भी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है, ये आपकी पेरिसाइक्लिक इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है, ये भी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है। लेकिन ये देखो एक तरह से ये ऑक्सीजन का इंसर्जन है इस डबल बॉन्ड में, ये डबल बॉन्ड एल्कीन की रिएक्शन है। इसका मतलब दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक या पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, ध्यान रखना। ये जो है वो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, ये ध्यान रख लेना आप लोग। ठीक है, समझ में आ गई कहानी? आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी मैंने बताया था, देखो अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर आपके पास ये वाला सिस्टम है, कौन सा वाला, एलाइल विलाइल ईथर, तो इसमें क्लेजन रीअरेंजमेंट होता है। लेकिन ध्यान रखना, अगर इस ये जो विनाइल है इसकी जगह अगर फेनिल ग्रुप आ जाए जैसा कि ये वाला, इसमें क्या हो गया, देखो ध्यान से समझना, ये आपका ये वाला ग्रुप हो गया और ये आपका ये वाला पोर्शन आपका एलाइल है और ये एक तरह से विनाइल हो गया। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये भी क्लेजन रीअरेंजमेंट है, ये क्लेजन रीअरेंजमेंट था तो ये भी क्लेजन रीअरेंजमेंट है। बस एक तरह से हमने सब्स्टिट्यूएंट्स को चेंज किया है, ध्यान रख लेना। इसको चेंज किया हमने, केवल सब्स्टिट्यूएंट्स को चेंज किया है। अब देखो इसमें होता क्या है वो भी मैं बता देता हूं आप लोगों को। ये आपका ओ, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, थर्मल कंडीशन होगी एक तरह से। देखो एक चीज और बता देता हूँ, 1 2 3 1 2 3 3 3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट का एग्जाम्पल है, पूछा जाता है एग्जाम में, सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट का एग्जाम्पल है। होगा क्या, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। और जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा तो देखो क्या बन जाएगा आपका, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, अब समझ लो, देखो ये देखो यहाँ पे आपका ये वाला ग्रुप आ गया, ये यहाँ पे H, अब इसमें टोटोमेरिज्म होकर के वापस एरोमेटाइजेशन होगा और ये H जो है यहाँ पे आ जाएगा और आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा ये फिनोल, और यहाँ पे आपका ये एलाइल ग्रुप जुड़ जाएगा और इसको बोलते हैं क्लेजन रीअरेंजमेंट। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, क्लेजन रीअरेंजमेंट। ध्यान रख लेना अच्छी तरह से, क्या बोलेंगे, क्लेजन रीअरेंजमेंट। ठीक है, आगे चलें, चेक कर लो, देखो आप लोग यहां तक, अगर कोई भी इश्यू है आप लोगों को तो आप लोग बता दो, अदरवाइज हम लोग आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल क्लियर कट है, द प्रोडक्ट इन द पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। देखो ये प्रोडक्ट नहीं बन सकता और ये प्रोडक्ट नहीं बन सकता क्योंकि 4 मेंबर रिंग बनेगी, तो एक तो ये बन सकता है और एक ये बन सकता है। लेकिन देखो आप लोग समझो, जो डबल बॉन्ड आएगा वो यहाँ पे आएगा, ये ध्यान रख लेना, और इसमें डबल बॉन्ड यहाँ पे दे रखा है तो ये तो बन ही नहीं सकता, मीन्स फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो भी है हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा है ये, जस्ट 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 20। कोप पुनर्विन्यास एक उदाहरण है, अभी मैंने बताया था कोप रीअरेंजमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ, मैंने अभी बताया था 3 3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट, अभी तो मैंने बताया था ये आपका कोप रीअरेंजमेंट है। और कोप रीअरेंजमेंट में देखो ये वाला बॉन्ड जो है इधर शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड इधर, ये वाला बॉन्ड इधर, और जब ये सारी शिफ्टिंग होती है तो आपके पास एक 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ध्यान रख लेना, ये आपकी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ये इंटरमीडिएट होता है, और जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला बनता है। और देखो यहाँ से नंबरिंग देते हैं 1 2 3 1 2 3, और इसको बोलते हैं, मतलब 3 3 नंबर का कार्बन जुड़ता है इसलिए इसको बोलते हैं 3 3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट, थर्मल कंडीशन में होगी। ठीक है, देखो बिल्कुल इजी पेपर था, कॉलेज लेक्चरर का भी और पोलो टेक्निक का भी, ध्यान रख लेना आप लोग अच्छी तरह से। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब ये देखो, ये तो आप लोगों के बस की बात नहीं, बस की बात का मतलब ये नहीं है कि ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो इसमें हुआ क्या है मैं बता दूं आप लोगों को, फिर डायरेक्टली आंसर बता दूंगा मैं आप लोगों को। देखो आप लोग इस सिस्टम को देखो कि कौन सा कॉम्बिनेशन बैठ सकता है, कौन सा कॉम्बिनेशन बैठ सकता है, और कौन से कॉम्बिनेशन के बैठने के बाद देखो आप लोगों को पता चल जाएगा। देखो कॉम्बिनेशन क्या बिठाया हमने, देखो 1 2 3 और 1 2 3 मीन्स इसमें 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगा, 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगा। अब होगा कैसे, ध्यान से समझना। देखो ये वाला जो बॉन्ड है, या तो ये बॉन्ड या इस बॉन्ड को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करवाएंगे, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। जब ये वाली शिफ्टिंग होगी तो देखो ऐसे कैसे बना लो आप लोग, देखो समझ में आ जाएगी सारी कहानी। एक बार थोड़ा सा तिरछा करके बना देता हूं मैं इसको, ऐसे की ऐसे, देखो ठीक है। अब देखो हुआ क्या है, ये डबल बॉन्ड तो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये दो डबल बॉन्ड था, या फिर ये नंबरिंग ऐसे कैसे रख लो आप लोग, ये जो 2 और 3 के बीच डबल बॉन्ड था वो 1 और 2 के बीच में आ गया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया आपका। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला जो आपका बॉन्ड था वो सीधा का सीधा एक से जुड़ा हुआ है। जो एक, ये वाला एक और ये वाला एक था वो बॉन्ड ब्रेक हो गया है। इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया है, और यहाँ पे ये एक नया कार्बन ये वाला था हमारा, और ये कार्बन इससे जुड़ जाएगा। अब आप लोग चेक कर लो, ये वाला ही प्रोडक्ट है ये वाला, चाहे चेक करके देख लो आप लोग। इसका मतलब 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चले, आगे की क्या कहानी है देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये वाला है, प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाई 1 3 एल्काइल शिफ्ट। मतलब सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट करना है तो कुछ भी नहीं है यार, इस ग्रुप को शिफ्ट कर दो यहाँ पे, ये बॉन्ड इधर, बस इतना सा ही करना है। तो जब यहाँ पे अगर ऐसा होगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और ये यार यहाँ पे आ जाएगा। अब आप देख लो ये तो नहीं बन सकता, ठीक है। अब देखो इस कार्बन पे ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, इस कार्बन पे नहीं है डबल बॉन्ड, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, इसका कोई मतलब ही नहीं है। दिस वन इज द करेक्ट आंसर। देखो एकदम इजी गोइंग क्वेश्चन थे, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। इस पूरे पेपर में पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन आप लोगों के सही हो सकते थे अगर आपको बेसिक नॉलेज था तो। क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर लेते हैं हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, फॉर कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम व्हेन वैल्यू ऑफ n-1, ये n-1 जो है वो नंबर ऑफ नोड्स को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रख लेना, इज 0 और इन इवन नंबर देन साइन n विल बी। मतलब ये कह रहा है कि आपके पास कोई पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और उसके किसी मोलिकुलर ऑर्बिटल के लिए आपके पास जो नंबर ऑफ नोड है वो 0 है, या फिर इवन नंबर में है, तो उसमें कौन सी सिमेट्री होगी। तो देखो आप कोई भी एग्जाम्पल उठा लो, देखो आपको भी पता है यार कि 0 नोड करना है, तो 0 नोड करने के लिए आप कोई सा भी सिस्टम ले लो, चाहे 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का ले लो, चाहे 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ले लो, चाहे 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ले लो, सब में जो साइन 1 होगा, क्योंकि 0 नोड किस में होगा, हमेशा साइन 1 में होगा, और साइन 1 का सबको पता है, किसी भी मॉलिक्यूल का साइन 1 बना लो आप लोग, सब में सेम साइन आएगा, और सेम साइन आएगा इसका मतलब इसमें कौन सी सिमेट्री है, हमेशा मिरर प्लेन सिमेट्री है। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं सिमेट्रिक टू मिरर प्लेन एंड एंटी सिमेट्रिक टू C2, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। तो 29 में जो आपका आंसर होगा वो फर्स्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन समझ गए होंगे ये क्या पूछना चाह रहा था, ये कहना चाह रहा था कि आपका जो किसी भी पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम का जो आपका साइन 1 है, क्योंकि आपको ये कह रहा है कि जिसमें 0 नोड होंगे, और 0 नोड हमेशा साइन 1 में होते हैं, चाहे वो किसी भी पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम हो, और किसी भी मोलिकुलर किसी भी पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम का जो साइन 1 होगा उसमें सारी लोब्स में हमेशा सेम साइन होंगे, तभी तो 0 नोड होगा। और सेम साइन होंगे तो आपको पता है इसकी और इसकी हम लोग जो स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि इसमें कौन सी सिमेट्री होगी, मिरर प्लेन सिमेट्री होगी। तो सिमेट्रिक टू मिरर प्लेन और एंटी सिमेट्रिक टू C2, C2 मींस फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, और आगे ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो
जस्ट 1 मिनट। वन मिनट। ये है आपका लास्ट क्वेश्चन जो 24 नंबर का है। क्या है देखो इस क्वेश्चन में, when 1,3-butadiene absorbs radiation of specific wavelength then electron goes into, मतलब ये कह रहा है कि जब हम लोग फोटोकेमिकल कंडीशन की बात करते हैं तो आपको पता है इसमें 4 साइन 1 साइन 2 साइन 3 और साइन 4 होते हैं। तो जैसे ही देखो जनरल कंडीशन में तो 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं और जैसे ही सनलाइट देंगे यहाँ का 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे चला जाएगा। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि आपका जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो साइन 2 से कहाँ जाएगा, साइन 3 में जाएगा। तो देखो ये कह रहा है साइन 3 स्टार ऑफ लूमो फ्रॉम साइन 2, बिल्कुल सही है। साइन 2 से साइन 2 जो होमो है वहां से कहाँ चला जाएगा, साइन 3 मीन्स लूमो में चला जाएगा। इट मीन्स फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ये ध्यान रख लेना। ये 24 क्वेश्चंस थे जो अभी तक आरपीएससी ने अपने एग्जाम्स में पूछे हैं। ये सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं आप लोगों को। अब इसकी आंसर की के लिए आप लोग मत बोलना, ये वीडियो यूट्यूब पे रहेगा, आप लोग सारे आंसर यहाँ से चेक कर सकते हो। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि जितने भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आएगा आपके फर्स्ट ग्रेड में, हो सकता है वो एक क्वेश्चन आपको इन 24 क्वेश्चंस में से मिल जाए। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम लोग खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर दूसरे सेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सबको नमस्कार, शुभ रात्रि।